Hello friends, welcome to my channel. This is Jatin Jain, third year medical student at ISM Bishkek. So आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ 2 iPad. इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि iPad कैसे हमारे लिए बहुत ही यूज़फुल है एज एन मेडिकल स्टूडेंट. तो बेसिकली स्टूडेंट लाइफ में ज़्यादा महंगा iPad भी लेना अच्छी बात नहीं है और हमारा बजट भी कम होता है, लेकिन आज के टाइम पे ये बेसिक नीड हो गई है क्योंकि सारी महंगी बुक्स लाना इतना पॉसिबल नहीं हो पाता है और एज एन FMG हमें ट्रैवल भी करना होता है इंडिया से यहाँ पर, तो वेट का भी इशू रहता है, तो हम सारी बुक्स तो नहीं ला पाते हैं. तो iPad के अंदर हम बहुत सारी बुक्स डाउनलोड कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं, फ्री टाइम में हम प्रिपेयर कर सकते हैं जब भी हम ट्रैवल करते हैं क्लासेस के लिए, और वहाँ पर भी हम iPad ले जाते हैं और वहाँ पर अगर टीचर्स की एक्टिविटी वगैरह होती है तो इजीली iPad से पढ़ के दे देते हैं. सो मेरे पास अभी 2 iPad हैं, एक iPad 6 जनरेशन है और एक iPad 7 जनरेशन है. दोनों iPad सेम है, बस फ़र्क इतना है कि दोनों में थोड़ा साइज़ का डिफरेंस है. ये 9.7 इंच है और दूसरा वाला जो iPad 7th जनरेशन है ये 10.2 इंच है. तो बेसिकली इन दोनों की प्राइस का डिफरेंस भी नहीं है. ये है $360 का जो कि iPad 7 जनरेशन है विथ वाईफाई. सो आप चाहते हैं कि अगर सिम कार्ड के साथ भी लेना चाहते हैं, मतलब 4G के साथ अगर आप लेना चाहते हैं तो ये लगभग आपको पड़ेगा $450 का. और अगर आप 32 GB से ज़्यादा अगर लेना चाहते हैं तो 64 GB का भी वेरिएंट इसमें अवेलेबल है और वो लगभग है $450 का, जो कि सिर्फ वाईफाई है. और आपका बजट ज़्यादा है, Pro 11 भी ले सकते हैं जिसकी साइज़ भी बहुत ज़्यादा है और थोड़ा सा प्राइस ज़्यादा है उसका, लगभग $820 से $840 के बीच में है. तो बेसिकली मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अब जैसे iPad की प्राइस का तो आपको अंदाज़ा लग ही गया होगा. मेडिकल स्टूडेंट होने के नाते हमें मेन जो ऐप्स यूज़ करने होते हैं जैसे कि प्रिपरेटर और मेरो, डॉक्टर भाटिया, कुछ ये ऐप्स हैं जहाँ पर आपको ऑनलाइन लेक्चर्स मिल जाते हैं और आप सब जानते ही हो, आप इसका भी उपयोग कर ही रहे होंगे. मैं खुद भी प्रिपरेटर का प्रीमियम सब्सक्राइबर हूँ. तो फिलहाल मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो प्रिपरेटर या मेरो, तो मैं आपको बता देता हूँ कि जो इसकी जो साइज़ है वो भी फुल साइज़ है और आप इजीली बैक कर सकते हैं. और आपको यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये बहुत सारे ऑप्शन आते हैं, नोट्स वगैरह के ऑप्शन आते हैं. यहाँ आप जाएंगे तो ये आपको नोट्स भी मिल जाएंगे. अगर आप नोट्स नहीं पढ़ना चाहते हैं तो आप वापस यहाँ जाइए और ये फुल साइज़ है. सो आप देख सकते हैं कि प्रिपलेटर और मेरो के लिए सबसे बेस्ट iPad 10.2 इंच जो मुझे लगा. एक ऐप के बारे में जिसका नाम है गुड नोट्स. सो जो भी iPad यूज़ करता है या फिर जो करना चाहता है उसके लिए ये बहुत ही अच्छा ऐप है, यूज़फुल ऐप है और स्टूडेंट्स के लिए तो बहुत ही यूज़फुल है. आपने नाम सुना ही होगा. होता क्या है इस iPad में फ़िलहाल, जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ, ये है गुड नोट्स ऐप. तो आपको साइड में एक वीडियो चलती हुई मिल ही जाएगी. जैसे ये मैंने गुड नोट्स खोला और बहुत सारी बुक्स अवेलेबल हैं यहाँ पर. अगर बात करूँ तो मैं जैसे कि आपको मैं बता देता हूँ रॉबिन्स की, ये रॉबिन्स, और फिलहाल जैसे कि आप देख सकते हैं पूरी PDF इसमें HD क्वालिटी में अवेलेबल है. तो बेस्ट थिंग क्या है, अगर आपने प्रिपलेटर की वीडियो अगर पहले पढ़ी है, जो मेरा मेन फोकस है वो फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स पर है. तो प्रॉब्लम क्या आती है कि अगर डायरेक्टली जब वो बुक पढ़ते हैं तो उन्हें शायद समझने में तकलीफ़ होती है, आसानी से समझ में नहीं आ पाता है. तो आप इन ऐप्स का सहारा ले सकते हैं. आप उनमें पहले वीडियोस देख लीजिए, अपने हाथ से खुद हैंड रिटन नोट्स बनाइए. वो भी मैं आपको बताऊँ हैंड रिटन नोट्स कैसे बनते हैं, वो इसकी अलग वीडियो में आपको बता दूंगा. सो आप जब हैंड रिटन नोट्स बनाने के बाद अगर आप टेक्स्ट बुक पढ़ेंगे तो आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा. तो फिलहाल मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे कि आपने गुड नोट्स खोला और गुड नोट्स खोलने के बाद रीडिंग करिए और फिर अगर आप अंडरलाइन करना तो आप अंडरलाइन भी कर सकते हैं. देन इसमें बहुत सारे फीचर्स हैं. अगर आपको कोई इमेज पसंद आ रही है, अगर आपको लगता है कि इमेज इंपॉर्टेंट है और ऐप में भी डिस्कस की गई है, तो आप जाके डायरेक्ट इस पर क्लिक करिए और यहाँ पर ये आपको एक ऑप्शन आएगा स्क्रीनशॉट का. जस्ट क्लिक हियर एंड टेक स्क्रीनशॉट. फिर जैसे कि आपने ये सब इमेजेस स्क्रीनशॉट ले लिए, जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर 2-3 इमेजेस का मैं स्क्रीनशॉट लेके बता देता हूँ आपको. मैं ये क्लिक करिए टेक स्क्रीनशॉट और सो जब आप वापस बैक जाएंगे तो अगर आप चाहते हैं कि मेरा जो इमेज का कलेक्शन है वो मैं किसी और फाइल में एडजस्ट करूं ताकि मुझे जब मैं रिवाइज कर पाऊं तो इसका रिवीजन एक साथ हो जाए. प्रिपलेटर के अंदर फैसिलिटी है कि आप इमेजेस का रिवीजन अलग से कर सकते हैं, लेकिन अगर आप अपने खुद के द्वारा इसको अप्लाई करेंगे तो ज़्यादा आसानी होगी.
जैसे कि मैंने ये न्यू लिया, नोटबुक लिया, और पेज अपने हिसाब से क्रिएट कर सकते हैं आप जो भी चाहें वो। यहाँ पर एक ऑप्शन आता है गैलरी का, ये आपने एक फ़ोटो अपलोड किया तो दूसरा फ़ोटो जैसे कि आपने ये अपलोड कर दिया, ये जैसे कि एंडोस्कोपी का पेप्टिक अल्सर का फ़ोटो है, तो आपने ये क्लिक किया इस पर, और फिर आप पेन लीजिए आपकी जो मनपसंद कलर हो वो, और फिर आप जैसे कि इस पर लिख दीजिए कि ये पेप्टिक अल्सर है, यहाँ साइड में आप पेप्टिक अल्सर लिख सकते हैं। मेन फ़ायदा इस ऐप का ये है कि आप अपनी मनपसंद जो भी बुक्स आपको अच्छी लगती हैं वो आप इसमें डाउनलोड करिए। उनके इमेजेस के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद ऐप है, क्योंकि आप इमेजेस ड्रॉ नहीं कर सकते हैं, आपको इमेजेस एग्जाम में डायरेक्टली पूछी जाएंगी, तो आप इमेजेस को आप अलग से कलेक्शन करिएगा, अपने खुद का अलग से एक इमेजेस का कलेक्शन होगा तो आपको फ़ायदा मिलेगा, लास्ट टाइम प्रिपरेशन में भी फ़ायदा मिलेगा। आप फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर में है तो स्टार्टिंग में आपको, अगर आप स्टार्टिंग से ही इस चीज़ को अप्लाई करना सीखेंगे तो लास्ट फोर्थ और फिफ्थ ईयर में आपको परेशानी बिल्कुल नहीं आएगी। और वैसे भी हर साल कुछ ना कुछ नियम बदलते ही रहते हैं। ये कुछ ऐप्स के बारे में डिस्कस किया मैंने। सेकेंड थिंग, अगर आप अपनी एफिशिएंसी बढ़ाना चाहते हैं, अगर आप कोई आईपैड या कोई टैबलेट लेने का मन है, तो मेरा तो ये फोकस है एज ए मेडिकल स्टूडेंट कि आईपैड 7th जनरेशन या आईपैड, अगर आपका बजट ज़्यादा है तो आईपैड 11 प्रो भी ले सकते हैं। तो फिलहाल मैं आपको बता दिया कि कैसे इस तरीके से यूज़ किया जा सकता है, और इसमें आप हर चीज़ वो डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे कि मैंने मेरे फ़ोन में, टैबलेट में प्रीप्लेडर और डॉक्टर नजीब को भी डाउनलोड कर रखा है, टेलीग्राम भी है, टेलीग्राम से फाइलें आसानी से मिल जाती हैं, और आपको उस गुड नोट्स में भी खोलिए। जो मेरा वेरिएंट है वो 32 GB का है, क्योंकि ज़्यादा मेरा बजट था नहीं और इसमें मेरा काम अभी चल रहा है। और सेकेंड थिंग मैं आपको बताना चाहूँगा, एक ज़रूरी चीज़ जो एप्पल आईपैड के साथ तो नहीं आती है, लेकिन आपको अलग से ख़रीदना होगा इसको। ये है लगभग $120 की फर्स्ट जनरेशन एप्पल पेंसिल है, जो कि इसके साथ कंपेटेबल है। और जैसे कि आप अगर इसको कनेक्ट करना चाहें तो मैं आपको बता देता हूँ, ये देखिए, और ये ऑप्शन आएगा अभी, ये टर्न ऑन ब्लूटूथ, और ये पेयर हो गई, ये पेयर हो चुकी है। आफ्टर पेयरिंग हमको इस बिल को आसानी तरीके से चला सकते हैं। और जो 7th जनरेशन है उसकी एक खास बात ये है कि आप यहाँ पर एक कीबोर्ड अटैचमेंट की भी दिया गया है। अगर आप चाहते हैं कि कोई स्मार्ट कीबोर्ड जो एप्पल की वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा, आप जानकारी वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। तो अगर फ्यूचर में आप अगर इसका उपयोग एज एन कीबोर्ड भी अगर आप लेना चाहें तो लगभग $250 का कीबोर्ड है, वो भी आप इसका कंपेटेबल कर सकते हैं। फाइनली मेरा मोटो यही था कि आप लोगों तक आईपैड के बारे में थोड़ी जानकारी जुटा पाऊँ और आपको आपके साथ जानकारी शेयर कर सकूँ कि आईपैड एज ए मेडिकल स्टूडेंट कौन सा आपके लिए बेस्ट है। और अगर आप कोई भी टैबलेट लेना चाहते हैं तो मेरा तो यही मानना है कि आप आईपैड के लिए जाइए। आईपैड हर चीज़ के लिए कंपेटेबल है। और उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और आप चाहते हैं कि इस तरह की वीडियो आपको और भी मिले तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। गुड बाय।